हम्म। या हेलो फ्रेंड्स, आवाज़ आ रही है? ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ऊंची बोल रहा था हम्म। ना कहा तो बोलने के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं जॉब्स की बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वही जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं बात करता हूँ, तो फिर मैं शुरू करूँगा। पहले है एक फीमेल स्टाफ चाहिए, सिक्योरिटी जनरल मैनेजर। फीमेल स्टाफ चाहिए, सिक्योरिटी जनरल मैनेजर। सैलरी वो कहते हैं हम 50,000 रुपये तक दे देंगे, 50,000, 50,000। और एक उसी कंपनी को चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसको वो कहते हैं कि हम 18,000 तक सैलरी दे देंगे। ये कंपनी है साउथ एक्सटेंशन में, पार्ट 2 में है। तो जितनी जल्दी हो अप्लाई कर दीजिए, यानी कि मुझे बायोडाटास भेज दीजिए अपने विद पिक्चर, तो इंटरव्यूज में आपके फिक्स करवा दूंगा। अब आ जाते हैं मेडिकल लाइन पे। इसमें एक हॉस्पिटल के लिए कुछ कंसल्टेंट्स चाहिए। उन कंसल्टेंट्स किस चीज़ के लिए चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए चाहिए, वो है एनेस्थीसिया, मेडिसिन, सर्जन, ओरो, IENT, मतलब जो डिफरेंट डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट्स, डेंटल डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा जी, इस तरह के चाहिए, और एडमिन में भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी चाहिए। ये है, पड़ेगा मथुरा अलीगढ़ हाईवे पे हॉस्पिटल है। इसके लिए अलग अलग चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, उस तरह के कंसल्टेंट्स चाहिए। और कुछ सुपर स्पेशलिटी, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है जी। तो ये वैकेंसीज थी, जितनी जल्दी हो सके आप जो भी जानते हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। जो अप्लाई करना चाहते हैं आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, और जो खुद ही अप्लाई करना चाहते हैं कर दीजिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि लिमिटेड पीरियड के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके लिए। तो जल्दी से जल्दी बायोडाटा पिक्चर भेज दीजिए। वैसे आज तारीख हो गई 30 नवंबर, और वेंसडे का दिन है। हालांकि आज कितना शांति वाला दिन है, मे भी हो सकता है एक दो शादियां हो रही हों, लेकिन यही अगला महीना 30 दिसंबर का कितना एक्साइटमेंट लेके आ रहा होगा कि नया साल आ रहा है, और कल 31 है। तो हम ये सोच रहे होंगे अगले महीने कि कल नया साल की क्या क्या प्रिपरेशंस हैं, नए रेजोल्यूशंस लेने के लिए, जो कि पहले 2 दिन के बाद ही तोड़ने के लिए रेजोल्यूशंस, और जो नया जो कोरोना। और नई बीमारियां, कुछ कोरोना, कुछ ओमिक्रॉन, कुछ और चाइना और कंट्री और क्या हमें सौगात दे रहा है, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, नई नई बीमारियां क्या हैं, उसके बारे में अब तो खैर आदत सी पड़ेगी, अब तो आनी आनी है, तो हर साल ही आनी है। तो अब मैं आज बताता हूँ आपको थोड़ा सा वास्तुशास्त्र के बारे में। जैसे ये सारी चीज़ें कहते हैं कि ये समय बड़ा बलवान है, तो समय कभी खराब होता है, चाहे समय किसी घर पे खराब होता है, किसी इंसान पे खराब होता है, समय कभी एक सिटी पे खराब होता है, एक स्टेट पे खराब होता है, तो कभी एक कंट्री पे खराब होता है, कहीं पे लड़ाइयाँ लग रही होती है, बाकी जगह नहीं लगी होती, तो उस कंट्री के लिए खराब है वो समय। तो समय बहुत बड़ा बलवान चीज़ है, समय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कहेंगे समय समय, हाँ मालूम है। अब मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि नॉर्थ डायरेक्शन में आप नहीं सोना, तो वीडियो चेक कर लीजिए मेरा, बाकी उसके बारे में बताया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि समय इतना बलवान है, तो इतना भाषण क्यों? वो भाषण इसलिए भाई साहब, समय आपको कैसे पता चलता है? समय आपको पता चलता है घड़ी से। तो अगर घड़ी की प्लेसमेंट, जिस दिशा में घड़ी रखी है, वो अगर ठीक नहीं है, तो आपका समय तो वैसे ही खराब है। बाकियों के लिए भले ही ठीक हो, मगर हो सकता है आपका समय, जो आप समय देख रहे हैं जिस घड़ी में, जिस दिशा से, ये वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली आपका समय खराब चल सकता है। तो इसको आज से ही आप अपनी करेक्शन कर लीजिएगा। अब ये सवाल होता है कि पहले तो घड़ी, कोशिश कीजिए घड़ी जो हो वो चौकोर हो, स्क्वायर। चौकोर कहते हैं, चौकार क्या होते हैं, चौकोर स्क्वायर कहते हैं हमसे, चौकार क्या, व्हाट इज इट? स्क्वायर। स्क्वायर हो तो इंग्लिश हो गया ना, चौकोर। हाँ, चौकोर। तुम्हारी हिंदी मेरे से भी खराब है यार, जबकि मैं तो फेल होता था हिंदी में। चलो, तो किसी ने पूछा कि आपकी हिंदी क्यों खराब है, आपकी संस्कृत अच्छी होनी चाहिए, आपने संस्कृत ली थी 2 साल। अबे साले, जब इतने सालों में हिंदी नहीं आई तो 2 साल में संस्कृत क्या आती? मेरी संस्कृत अच्छी थी ना। हाँ, और दूसरी फॉरेन लैंग्वेज ही अच्छी होगी। एक्चुअली जर्मन लैंग्वेज भी इसी बेस्ड है, संस्कृत पे। चलो फिर किसी टाइम बनाऊंगा। तो मतलब चौकोर, स्क्वायर शेप में होनी चाहिए आपकी घड़ी, गोल शेप में नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे गोल, तो घड़ी तो गोल ही होती है।
अरे बाबा, गोल अंदर से तो घड़ी गोल ही होती है, लेकिन उसकी बाहर से जो शेप होती है वो शेप कैसी है? स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर तो गोल तो होंगी सारी घड़ियां, बाहर क्या है? किसी की ये स्टार शेप में बनी होती है घड़ी, अंदर का तो गोल ही होता है, बाहर स्टार शेप में। और किसी में ये रथ, वो कौन सा है, वो जो महाभारत के रथ ले लेके जो ज्ञान देते हुए, महाभारत का जो युद्ध करते हुए, अब वो तो ये घड़ियां भी ठीक नहीं है। अरे बाबा, वो महाभारत हुई थी, अब तुम्हारे घर में महाभारत हो रही है, फिर सोच के चलो ना। आप सोचो कृष्ण भगवान जी हैं, कृष्ण भगवान जी हैं, तो कृष्ण भगवान जी ज्ञान तो दे रहे हैं अर्जुन को, लेकिन कहाँ खड़े, कहाँ है? युद्ध भूमि पे खड़े हैं। तो घर में आपकी बीवी वही होता, बच्चे भी वही होता, आपस में महाभारत होती रहेगी। और कृष्ण भगवान जी सबके लिए नहीं आते। ऐसे नहीं आते, ऐसे वैसे नहीं आते भाई साहब, ऐसे वैसे नहीं आते। और पता चला कि महाभारत देखते थे, घर में माँ बहन हो गई। इसलिए ये महाभारत वाली चीज़ें, ये कटे फटे एनिमल्स की ये चीज़ें, ये तस्वीरें, ये घड़ी के आसपास लगी हुई, ये ठीक नहीं रहती। जो कहना हमारी तो ठीक रहती है, अच्छा वरना ठीक रहती है तो लगाओ ना, मैं कौन सा तुम्हारे पीछे लठ लेके घूम रहा हूँ, तो मतलब लगाओ और युद्ध करो। फिर घर में यूजली एटमॉस्फेयर नहीं रहता ठीक। तो आप कहेंगे कि जब ये भी ठीक नहीं है वो भी ठीक नहीं है, ठीक क्या भाई साहब? एक तो घड़ी तो गोल ही होती है, लेकिन वो आपने शेप देखी होगी, बाहर का डिज़ाइन भी गोल होता है, सॉरी स्क्वायर होता है, बाहर का स्क्वायर। तो बाहर का जो डिज़ाइन है वो स्क्वायर पे रखो, अंदर तो गोल ही होगी घड़ी। टोटल गोल वाली घड़ी या टोटल टेढ़ी मेढ़ी घड़ियाँ, या उनमें कोई युद्ध को दिखा रहा है या कटे फटे एनिमल्स की नहीं है। अब इनकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी वाइज ऑफ डायरेक्शन सिर्फ एक है। पहले तो डिज़ाइन देख लिया मैंने, बता दिया स्क्वायर होना चाहिए। अब डायरेक्शन है इस वाली घड़ी के लिए जो सबसे बेस्ट है, और वही डायरेक्शन होनी चाहिए। मेरे पीछे जैसे मैंने बताया, मेरे पीछे नॉर्थ रहता है, तो नॉर्दर्न डायरेक्शन। मैं अब यहाँ बैठा हूँ, मेरे पीछे नॉर्थ है। अरे बता रहा हूँ ना, तो इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो? नॉर्थ है तो ये सर पे ऊपर डाल दो घड़ी अपने, समझ गए? आज से एक थोड़े दिनों में ही चेंजेस देख लेना अपनी लाइफ में। घड़ी को नॉर्थ डायरेक्शन में रखो। मैंने नॉर्थ ईस्ट नहीं कहा, मैंने नॉर्थ वेस्ट नहीं कहा, मैंने कहा नॉर्थ में। कोशिश करो जहाँ भी अपनी दीवार ढूंढो, किला निकालो और ठोक दो, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्दर्न डायरेक्शन में। अब आप कहोगे किसी में पूर्व दिशा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो पूर्व दिशा में आप अगर टांगना चाहते हो कि घड़ी, तो वो घड़ी का डिज़ाइन क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, इस दिशा में कौन सी घड़ी लगेगी? आपने देखा वो पेंडुलम वाली घड़ी, वो घड़ी होती है और टंग टंग टंग, वो जो घड़ी लगी होती है पेंडुलम होता है, सिर्फ वो वाली घड़ी पूर्व दिशा में आप टांग सकते हैं, उसको नॉर्थ दिशा में नहीं डालते। अगर ईस्ट में रखना ही है घड़ी को तो पेंडुलम वाली, बाकी सारी घड़ियों की स्क्वायर शेप में नॉर्दर्न डायरेक्शन पे। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने देनी थी। हमने भी कहीं और डाल रखी थी, लेकिन डाला तो थोड़ा सा चेंजेस आए, तो ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है करके। यार तुम कलर में भी घुस गए हो, कोशिश करो यार ये। अब कलर के बारे में वैसे फिर और टॉपिक लंबा हो जाएगा। कोशिश करिए कि यूजली ब्लैक ना हो, ब्लैक ना हो, वाइट हो जाए, लाइट ब्लू हो जाए, डार्क ब्लू भी चल जाएगा, बट ट्राई टू अवॉइड ब्लैक। बट अगर कुछ नहीं करना है तो कम से कम ये चीज़ों का ध्यान रखो, ईस्ट दिशा में वो पेंडुलम वाली घड़ियाँ, और नॉर्थ डायरेक्शन में ही बाकी सारी घड़ियाँ, वो भी स्क्वायर शेप में। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।